हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आई हूँ, दूसरा क्विज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि z की वैल्यू क्या होगी। आप क्या गेस कर सकते हैं कि z की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी? प्लीज कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बताइए कि आप क्या गेस कर रहे हैं इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन नंबर 6, अगर आप फॉर्मेट देखिए तो ये क्या है? ये टर्नरी ऑपरेटर यूज करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, टर्नरी ऑपरेटर। सो अब आप सॉल्व कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो टर्नरी ऑपरेटर में हम कैसे वर्क करते हैं। एक कंडीशन होती है ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आउटपुट होता है। अगर वो सही होता है, इफ अगर कंडीशन सही होती है तो कोलन से पहले जो आउटपुट होता है वो एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज जो कोलन के बाद आउटपुट होता है वो एप्लीकेबल होता है। कंफ्यूज्ड? ओके, चलिए लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि आउटपुट क्या है। इसका आउटपुट है 2। क्या आपने सही गेस किया था इसका आउटपुट या कंफ्यूज्ड है? ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये आउटपुट कैसे आया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ब्रैकेट्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन चेक होता है। कैसे पता चलेगा, कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन मार्क से। और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर हमारी कंडीशन सही है तो जो आउटपुट होगा, या फिर कोलन के बाद होगा अगर हमारा आउटपुट गलत है, सॉरी आउटपुट हमारा फॉल्स है। आउटपुट इफ कंडीशन इज फॉल्स, मतलब अगर हमारा कंडीशन फेल हो रहा है तो कोलन के बाद वाला आउटपुट लेंगे, और अगर कंडीशन हमारा सही है तो कोलन से पहले वाला आउटपुट लेंगे। कंफ्यूज्ड? ओके, लेट्स डिस्कस इट मोर। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल हैं। अगर हमारा a का वैल्यू है 5 और हमारा b का वैल्यू है 10, ठीक है? तो अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर में कुछ चेक कर रही हूं तो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे? a, सपोज मैं चेक कर रही हूँ कि a बड़ा है या b बड़ा है। a ग्रेटर देन b, क्योंकि मैं चेक कर रही हूँ। क्वेश्चन मार्क। सपोज अगर a बड़ा है, अगर ये कंडीशन सही है तो a प्रिंट हो जाए, अदरवाइज कोलन के बाद मेरा b प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये मैं किसी वेरिएबल c में सपोज मैं स्टोर कर रही हूँ वैल्यू को, राइट? सो तो ये कैसे काम करता है कि अगर a की वैल्यू बड़ी है b से तो a प्रिंट होगा, और अगर b की वैल्यू बड़ी है तो b होगा। बेसिकली प्रिंट कैसे होगा, एक्चुअली इसकी वैल्यू c वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंट होगा। सो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पे क्या है, इन दिस पर्टिकुलर केस a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, राइट? तो क्या होगा, ये कंडीशन तो मेरी सही नहीं है। a तो छोटा है b से। क्या होगा इस केस में, कोलन के बाद वैल्यू जो है वो ली जाएगी। c की वैल्यू हो जाएगी b, c की वैल्यू क्या होगी b। और अगर मैं उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट लिखूं तो मेरा, इफ मैं c को प्रिंट कराना चाहूं तो क्या प्रिंट होगा, b की वैल्यू प्रिंट होगी। अदरवाइज सपोज एक में 5 की जगह 15 होता मेरा, सपोज मेरा नंबर होता है 15a, तो 15 तो 10 से बड़ा है, तो मेरा c में क्या वैल्यू जाता, a वैल्यू जाता, तो a प्रिंट होता अगर मैं प्रिंट कराती तो। बेसिकली क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन चेक होता है, और जो मेरा कोलन से पहले का वैल्यू है वो होता है जब मेरा कंडीशन सही है, और कोलन के बाद जो वैल्यू होता है अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है। और वो कहाँ जाके स्टोर होता है, जिस वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऐसे होता है। अगर हम इस प्रोग्राम पे फिर से जाएं, अब ये प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स टर्नरी ऑपरेटर है कि एक ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन के अलावा
उसके अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर है। तो ऐसे करते हैं, हम छोटा वाला पहले पार्ट लेते हैं, ये वाला पार्ट समझते हैं, ये वाला पोर्शन ब्रैकेट्स के इनसाइड। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जिससे कि आपको समझ में आए कि कैसे करा है। ये है, तो ये भी अपने आप में एक टर्नरी ऑपरेटर है, राइट। सो अब मेरी एक्स और वाई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे एक्स 9 था और वाई 4 था। एक्स 9 था और वाई 4 था। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को रिप्लेस करते 9 से, तो 9 छोटा है 14 से, यस 9 छोटा है। तो क्या वैल्यू होगी, 2 होगी। कहाँ पे जाएगी, स्टोर कर रहे हैं इंट जेड में। ये हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, जेड वेरिएबल के अंदर। तो इस केस में 9 क्या है, छोटा है 14 से, तो कौन सी वैल्यू जाएगी इसमें, इसमें जेड की वैल्यू जाएगी 2। अगर ये 19 होता तो वैल्यू जाती 3, क्योंकि हमें तो छोटी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कंडीशन हमारी सही है। तो पहली वाली वैल्यू, कोलन से पहली वाली वैल्यू हमारी स्टोर होगी जेड वेरिएबल में। तो इसका आउटपुट हो गया 2। अब नेक्स्ट इक्वेशन अपनी है कि ये कंप्लीट। सो अगर आप इसको रिप्लेस कर दें किससे, 2 से, देखो इसका आउटपुट, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आउटपुट तो 2 मिला ना हमें, 2 मिला। ठीक है, ये तो मैंने जेड ले लिया था, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए कॉपी कर लिया था। सो ये पर्टिकुलर वैल्यू अगर हमें इसको दोबारा से लिखूं रिप्लेस करके, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन वाई ब्रैकेट क्लोज्ड क्वेश्चन मार्क। अब हमारी इस वैल्यू को क्या रिप्लेस कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2 से रिप्लेस। ठीक है, 2 से रिप्लेस हो गया। तो अब मेरा ये हो गया, फिर मेरा टर्नरी ऑपरेटर बन गया। हम चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं ब्रैकेट को, राइट, बॉड मास में हम रिमूव कर देते हैं। सो अगर आप देखो, अब ये मेरा ये फॉर्मेट हो गया, कंडीशन चेक, आउटपुट इफ कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट इफ कंडीशन इज फॉल्स। सो क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स वाई से बड़ा होगा तो 2 आएगा आउटपुट, और x अगर y से छोटा होगा तो 4 आएगा। अब इस केस में अगर मेरी x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 4 है, और आप रिप्लेस करके देख लो, 9 ग्रेटर देन y इज 4। ठीक है, तो 2 ये रिप्लेस होके ये इक्वेशन बन गया। तो अब क्या है, 9 तो बड़ा है ना 4 से, तो z में क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी, z में वो वैल्यू आ जाएगी जो कि z में वो वैल्यू आ जाएगी जो कि कोलन से पहले है। सो कोलन से पहले क्या है, 2 है। सो मेरा z का आंसर 2 है, इसलिए मेरे को इसके रिजल्ट में 2 मिला। अभी भी नहीं समझ में आया, तो अभी ऐसे करते हैं, इसको छोटा करके देखते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। देखिए, इसको मैं रिमूव करती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सपोज मैं आपको इसमें दिखाती हूँ आउटपुट पे, ये मैं इस टर्नरी इक्वेशन को मैं ले लेती हूँ, ये रन करके दिखाती हूँ। ठीक है, सो इसको ब्रैकेट्स में डालेंगे, ब्रैकेट्स में डालना जरूरी है क्योंकि ये फॉर्मेट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर का। रन करते हैं, 2 आया। क्यों, क्योंकि x हमारा 14 से छोटा है, x की वैल्यू है 9, 9 छोटा है तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2 आ गया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया 2 यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 2:4। फिर ये क्या चेक करेगा, सो ये चेंज हो जाएगा मेरा। अगर इसकी वैल्यू आपने जैसे कैलकुलेट की, इसकी वैल्यू है 2, सो क्वेश्चन मार्क के बाद और कोलन से पहले मेरी वैल्यू है 2 और कोलन के बाद है 4। सो अगर ये इक्वेशन में मेरी कंडीशन ट्रू है, जो कि है इस केस में 9 इज ग्रेटर देन 4, तो मेरे को 2 मिलेगा, अदरवाइज मेरे को 5 मिलेगा, 4 मिलेगा। सो मेरा आउटपुट आया 2। नाउ अगर मैं इसको सपोज इसको मैं 14 कर देती हूँ, आप कोई गेसेस आपकी, आप क्या होगा। आप देखिए, ये 9 है, ये 14 है, तो 14 बड़ा हो गया, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई। पर ये वाली वैल्यू तो मेरी 2 ही है, अभी हमने कैलकुलेट किया था, राइट, 2 है अंदर वाले टर्नरी ऑपरेटर की वैल्यू, और ये 4 है। सो बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मेरा 4 प्रिंट होना चाहिए, आ गया मेरा 4, क्योंकि
अब मेरा कंडीशन फॉल्स है, तो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो कोलन वाली से पहले वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर फॉल्स होगा तो कोलन के बाद वाली होगी। और ये एक कॉम्प्लेक्स टर्नरी ऑपरेटर था, क्योंकि एक आउटपुट के अंदर भी मैंने एक और टर्नरी ऑपरेशन डाल दिया, तो उस वजह से मेरा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। बट इसको आप इजी डाउन करके करेंगे कि पहले इस इक्वेशन को इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद इन टोटल पूरे को सॉल्व कीजिए, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर हेल्प करूंगी। सो आपके सजेशंस मेरे को हेल्प करेंगी। थैंक यू।